कल आश्चर्य कर रहे थे लोग कि मुस्लिम में मैं यहाँ पहला व्यक्ति था जो मैंने दिया। हिंदी में केवल भारत माता की जय और वंदे मातरम चिल्लाना देशभक्ति नहीं है, अभी तो देशभक्ति है देश के लिए कुछ कर गुजरना। अगर जान चली भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। 2020 में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार हो रहा है वो है कोरोना का वैक्सीन। प्रधानमंत्री 3 जो हैं उसके जो कोरोना जहां तैयार किया जा रहा है वैक्सीन, वहां पर उसका भ्रमण भी कर चुके हैं, तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। पटना एम्स में भी ट्रायल चल रहा है, तीसरा चरण का डोज दे दिया गया है। आपको मिलाते हैं बिहार के फेमस दरोगा गुरु रहमान सर से। इन्होंने 3 डोज लिया है कोरोना का, तीसरा डोज भी इनका हो गया और जैसा कि आशा किया जा रहा है कि ये जो ट्रायल है ये सफल होगा। चलिए हम रहमान सर से ही बात करते हैं। सर 3 डोज लिए, कुछ सर आपको अंतर लगा क्या? देखिए, एक तो बात अकाट सत्य है कि डर सबको लगता है, डर हमको भी लगा था, लेकिन ये प्रश्न था कि अगर मेरे कुछ हो जाने से, मैं बिल्कुल बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे कुछ हो जाने से अगर बहुत आदमी की ज़िंदगी बचती है, और मैंने कोरोना की जो त्रासदी देखी तो ऐसी परिस्थिति में मैंने लिया, सोचा कि चलो कुछ हो भी जाएगा, लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छा ही होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग गए, और जाने के बाद जब हम लोग डोज लिए तो डोज लेने के बाद किसी भी डर लगा था, थोड़ा सा डर लगा था, जो कि फॉर्म भरना होता है, बहुत सारा फॉर्म भरना होता है, उसमें डर लगा था। बच्चे का चेहरा याद आया था, पत्नी का चेहरा याद आया था, लेकिन एक बात दिमाग में आई कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने किया। और कल मेरा पूरे बॉडी का चेकअप होगा। कल सिम्टम देखने, हाँ, पूरा सिम्टम देखने का चेकअप होगा। कल 2.5 घंटा सारे के सारे डॉक्टर्स रहेंगे। तो मैं और एक विजय तिवारी, बच्चा मेरा है, गुरुकुल का ही बच्चा, हम लोग जाके ये किए। तो मैं यही कहूँगा कि ये अब तक मुझ में किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि घाट की सफाई करें या बहुत जगह करें, सर्दी खांसी बुखार तक हम आपको बता दें कि हर जाड़ा में हमको खांसी होता था, गला जाम होता था, लेकिन इस बार मेरा खांसी नाम का कोई चीज़ हुआ ही नहीं, बुखार आया ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि किसी बिल्कुल सकारात्मक दिशा की ओर भारत सरकार जा रहा है, और ये आत्मनिर्भरता की बात और स्वदेशी की बात हो रही है। तो इसमें एम्स जो का प्रयास बहुत ही सकारात्मक है, इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूंगा आपको, दूसरी बात ये मैं बता दूं कि मैं तमाम उस हिंदुस्तान वासियों से, पटना वासियों से, बिहार वासियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं जब 44 साल का आदमी ये वैक्सीन लेने के पश्चात पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, तो वैसी परिस्थिति में केवल भारत माता की जय और वंदे मातरम चिल्लाना देशभक्ति नहीं है, अभी तो देशभक्ति है देश के लिए कुछ कर गुजरना। अगर जान चली भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और मुझे सर्दी खांसी तक इस बार नहीं हुआ। यह वैक्सीन का ही परिणाम है, और हम सफलता की दौर पर चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रयास था वो सफलता की ओर चल रहा है। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग देना चाहते हैं वो आप अपना सीरम का वैक्सीन लेना चाहते हैं, वो एम्स में जाएं, वहाँ पर आपको सर्वेश जी है, सर्वेश जी से मिलें, और मिलने के पश्चात उनका सारा मेडिकल चेकअप, चेक, ब्लड, बीपी, शुगर सब चेक हो जाता है। उसके बाद ही सीरम दिया जाता है, और पूरी जबरदस्त व्यवस्था है आपको एम्स में। इसमें इससे कुछ भी। कितने आदमी ने आप लोग के साथ लिया, कितने आदमी का टीम था? केवल 44 लोगों ने लिया है, मात्र पूरे बिहार से, पूरे 44 लोगों, मात्र केवल 44 लोगों ने। और सर ये कितने शिक्षाविद हैं, कितने कैसे लोग हैं, किस धर्म से हैं, ये सभी कुछ आपके पास? धर्म की तो मैं धर्म और जाति पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, लेकिन कल आश्चर्य कर रहे थे लोग कि मुस्लिम में मैं यहाँ पहला व्यक्ति था जो मैंने दिया। तो उस पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन शिक्षाविद कोई नहीं गया था, जबकि शिक्षाविद को जाना चाहिए था, क्योंकि शिक्षक अगर जाते तो निश्चित रूप से अन्य लोग भी प्रेरित होते। और मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं अपील करूंगा कि आप लोग जाइए एम्स में और कोरोना वैक्सीन का आपको ट्रायल कराइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप में थोड़ी सी भी कोई भी त्रुटि होगी तो डॉक्टर खुद आपका वैक्सीन नहीं देंगे। जैसे हमें था कि थोड़ी सी देर के लिए आपको बीपी अचानक बढ़ गया था, तो बीपी अचानक बढ़ गया था, हमको अंडर ट्रायल में रखा गया, तो फिर देखा गया कि नहीं, बीपी बढ़ने का कारण था वो थोड़ा डर था। और डॉक्टर ने कहा भी कि यहाँ पर अगर बढ़ गया है तो इसका एकमात्र कारण है कि ये जगह ही ऐसा है जो बढ़ जाए। उसके बाद मैं आया, जब सब टोटल होने के बाद कल 6 बजे मैंने चेक कराया तो मेरा बीपी एकदम नॉर्मल
नॉर्मल था और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और देश की बात करने वाले, राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले, राष्ट्र की बात करने वाले और स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर चलने वाले कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं, वो कि वंदे मातरम भारत माता की जय चिल्लाए, लेकिन जहाँ देश की पूरी गरिमा और देश की इज्जत, देशवासियों की जान खतरे में पड़ी है, वहाँ पर जाके इसका कोरोना वैक्सीन का ट्रायल ले। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये 44 वर्ष का गुरु रहमान आपके सामने बोल रहा है। डॉक्टर गुरु रहमान आपके सामने बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जाएँ और अपना वैक्सीन जरूर लें, सपोर्ट करें, तब ना पता चलेगा। आप कुत्ता बिल्ली सियार पर सपोर्ट टेस्ट नहीं ना करना है, टेस्ट आदमी पर करना है। तो हर आदमी की, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर कोई भी आदमी है वो जाए। कितना साथ मिला परिवार का, पत्नी मेरी का? पत्नी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप तो जो कुछ किए अच्छा किए, और मेरी पत्नी का ज़बरदस्त सपोर्ट रहा। मैं अपनी पत्नी अमिता कुमारी को ग्रेट सैल्यूट मारूंगा। लेकिन एक बात था कि कल जब 5 बजे तक, जब तक मैं नहीं आया था, तब तक मेरी बेटी दम्या अदिति और अभिज्ञान अरिजीत ने नाश्ता तक नहीं किया था। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे। तो मुझे लगा कि अजीब प्यार था, आंख से आंसू निकल आया। लेकिन गर्व इस बात का था कि मैं भी कुछ देश के थोड़ा सा ही सही काम आया। यह बहुत बड़ी बात है। कब तक सर आपको लग रहा है कि वैक्सीन जो है मार्केट में आ जाएगी? जनवरी लास्ट तक ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी एम्स के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही कारगर ये काम हो रहा है। जनवरी मार्च तक किसी हालत में आ जाएगा। जी सर, किसी हालत में आ जाएगा। जी सर। तो ये थे हमारे साथ रहमान सर, जिन्होंने देश हित में और जो अभी मानव त्रासदी जो मचा हुआ है 2020 में, लाखों लोग मारे जा चुके हैं हमारे देश में भी, तो उसके लिए जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, एम्स में इन्होंने 3 डोज लिया और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है कि और साल जो है अभी के समय में इन्हें सर्दी खांसी बुखार भी होता था, गला जाम होता था, लेकिन वैसी कोई भी समस्या नहीं आ रही है। और ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भी जाके ट्रायल में भाग लें और देश के लिए अपना कुछ योगदान करें, क्योंकि देशभक्ति जो है केवल नारों के गढ़ने से या बोलने से नहीं होता है, बल्कि कुछ करने से होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।